गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पे, और ये वीडियो नंबर 3 है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3, +q +2q व -4q कूलाम के 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। यदि q बराबर 1 × 10⁻⁷ कूलाम तथा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 0.10 मीटर हो तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपने ये क्वेश्चन नोट कर दिया होगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, एक क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। तो हम इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बना देंगे बच्चों। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है बच्चों, समान होती है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है बच्चों, हमने ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है, जिसके आवेश हैं बच्चों, यहाँ देखिए इस प्रकार से आपने तीनों कोनों पर आवेश रखे हैं। एक +q आवेश है बच्चों, और दूसरा +2q आवेश है, और एक -4q आवेश है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों हम q और a के पदों में इसका मान ज्ञात करेंगे, और बाद में q और a की वैल्यू को रख देंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपके AB एक निकाय ये बनेगा, BC और CA 3 निकाय बनेंगे बच्चों, और इनकी स्थितिज ऊर्जा आपने ज्ञात कर देनी है। तो निकाय की ये फॉर्मूला आपको आता होगा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला आपको आता है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश हैं, यह आपको पहले से आना चाहिए था बच्चों। मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश Q1 Q2 हैं, ये r दूरी पर रखे गए हैं। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा आती है बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r के बराबर आती है। अगर निर्वात में है, अगर माध्यम है तो यहाँ पर k हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो आपने देख लिया है। अब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालते हैं। तो सर्वप्रथम जो है बच्चों, आपने +q तथा -4q ये जो निकाय बना रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इनकी निकालनी है बच्चों। मान लीजिए बच्चों इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 की जगह पर, यहाँ पे Q1 की जगह पर कितना बच्चा, Q। ठीक है बच्चों, Q +q चिन्ह से लिख देंगे क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, और -4q। ठीक है बच्चों, और बीच की दूरी कितनी है बच्चों, a, तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0, तो -4q², ये प्लस और माइनस का माइनस, 4q²। ठीक है बच्चे, और बट्टी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये आ गया U1। अब बच्चों जो है हम +q और +2q
प्लस क्यू तथा प्लस 2q, ठीक है बच्चों, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए बच्चों वो स्थितिज ऊर्जा U2 हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आवेश क्या क्या है बच्चों, Q1 नहीं प्लस Q और प्लस 2Q, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आवेश प्लस Q है और एक आवेश क्या है प्लस 2Q है, और डिस्टेंस कितनी है ये है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये 2Q स्क्वायर अपॉन ए, ये हमने निकाल दी प्लस Q और प्लस 2Q की। इसी प्रकार से बच्चों अब आपको 2Q और माइनस 4Q, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको तीसरा निकाय दिखाई दे रहा है, प्लस 2Q और माइनस 4Q के कारण निकालना है। तो प्लस 2Q तथा माइनस 4Q, ठीक है बच्चों, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये U3 हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आवेश क्या है प्लस 2Q है और दूसरा आवेश माइनस 4Q है, और बाई डिस्टेंस ए है बच्चों। जब हम इसको निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, और 4 2 जा 8 Q स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा बच्चों। चूँकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है तो हम सबको यहाँ पे जोड़ देंगे, कुल ऊर्जा निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा U = U1 धन U2 धन U3, ठीक है ना बच्चों। तो U = कितना आ गया बच्चों, पहला हमारा कितना आया था, ये देखिए बच्चों, पहला कितना आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 4, ये लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखिए माइनस 4 Q स्क्वायर अपॉन ए, पहले का ये आया था। दूसरे का कितना, ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले का और ये दूसरे का और ये तीसरे का बच्चों। दूसरे का कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q स्क्वायर अपॉन ए, और तीसरे की निकली है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 8Q स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है बच्चों। सब जगह ये कॉमन है, ये देखिए ये कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन आ गया है बच्चों, तो कितना हो गया माइनस 4Q स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ये देखिए बच्चों 2Q स्क्वायर अपॉन ए, और माइनस 8Q स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए बच्चों थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है बच्चों, सबका एलसीएम कितना ले लिया बच्चों, ए ले लिया, तो माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, माइनस के कितने हो गए 8 और 4 12 में से 2 गया 10 हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों।
तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 माइनस 12q² है ना बच्चों, सॉरी बच्चों 10 हो जाएगा। ये देखो ये 8 4 12 2 10 हो जाएगा, 10q² अपॉन कितना हो जाएगा a हो जाएगा। दिखाई दिया बच्चों। अब हम वैल्यू रख देंगे बच्चों, लास्ट में हम वैल्यू रख देंगे। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणा गए 10⁻9 और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों -10 और q की वैल्यू दे रखी बच्चों, ठीक है, कितनी दे रखी 1 गुणा गए 10⁻7 दे रखी है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 गुणा 10⁻7 और बटे जो है दूरी दे रखी है बच्चों पॉइंट 0.1 मीटर, 0.1 दे रखी है बच्चों। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर देखना, अब आपको लास्ट में देखना है। तो ये पावर हो जाएगी आपकी, ये यहाँ पर 9 लिख देंगे मैं, 9 गुणा गए 10 का देखो 7 दूनी 14, 14 ऋण के हैं 14 और एक ही हो गया बेटा 15, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा आगे से, ये माइनस आ जाएगा और ये 7 दूनी 14, ठीक है ना, 14 ऋण की होगी और प्लस की कितनी होगी 9 ये है और एक है 10, 10 तो 10 की घात कितनी बच जाएगी ऋण 4 ये बच जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। और अपॉन कितना है बच्चों 0.1 है, ठीक है, अपॉन 0.1 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे 0.1 को 10 बना देंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 10 से गुणा की तो 90 हो जाएगा, -90 इंटू 10⁻⁻4। और यदि इसको 9 लिखना है, इसको अगर 9 लिखना है तो एक पावर यहाँ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, मतलब ये 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा, 10 की घात ऋण 3 और ऊर्जा किस में आ जाएगी बच्चों जूल में आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया है, इसमें आपने ये देखिए बच्चों, फिर आपको बताएंगे, आपने इसमें ये समबाहु त्रिभुज दिया था बच्चों, इसके ये आवेश दिए थे। तो यहाँ पर एक निकाय ये बना बच्चों आपका, एक निकाय 2 निकाय और 3 निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है और उसको प्लस कर देना है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा बच्चों। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेंगे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। तो क्या कह रहा है बच्चों, एक वर्गमूल 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर +3 × 10⁻9 कूलाम प्लस 2 × 10⁻9 कूलाम और -3 × 10⁻9 कूलाम तथा 4 × 10⁻9 कूलाम आवेश रखे हैं, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको थोड़ा ध्यान देना इसमें, ये हम किस प्रकार से इसको करेंगे आपने लिख दिया होगा बच्चों, एक बार मैं नीचे कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों मैं इस वर्ग को बना देता हूँ, इस प्रकार से ये हमने वर्ग बना दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमने वर्ग को बना दिया है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब कह क्या रहा बच्चों, इसके कोनों पर आपने आवेश को रखना है बच्चों। तो पहला आवेश कितना है बच्चों, +3 × 10⁻⁻9 कूलाम, ये यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर कितना रखा बच्चों, +2 × 10⁻⁻9 कूलाम। आप देखते रहेंगे बच्चों इसको। C पर रखा है -3 × 10⁻⁻9 कूलाम। और जो D पर रखा है बच्चों, D पर जो रखा है वो कितना है बच्चों, −4, ये देखो यहाँ पर लिखा है −4 × 10⁻9 कूलाम, ये रखा है। ठीक है बच्चों।
और वर्ग की भुजा कितनी है बच्चों? वर्गमूल 2। वर्ग की भुजा कितनी है? वर्गमूल 2 है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसके विकर्ण मिला देने हैं, क्योंकि केंद्र पर हमने क्या ज्ञात करना है? ये केंद्र O है, इस पे हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों जो वर्ग का विकर्ण है मैं यहाँ पर बता दूँ। अब हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेंगे बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से समकोण त्रिभुज को हम ले रहे हैं। ये देखिए ये D है, ये C है और ये क्या है बच्चों? B है ना बच्चों? तो ये भुजा √2, ये भुजा √2, ये समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर BD निकाल देंगे बच्चों। समकोण त्रिभुज से BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DC का स्क्वायर धन CB का स्क्वायर या BC का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2 का स्क्वायर धन वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो BD का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, 2 धन 2 बराबर 4। तो BD कितना आ जाएगा बच्चों? वर्गमूल 4 बराबर 2। तो बच्चों जब ये वर्ग के विकर्ण बराबर जब ये पूरा 2 हुआ तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा बच्चों। अब इसके केंद्र पर क्या निकालना है? आपको विभव ज्ञात करना बच्चों। तो विभव का सूत्र क्या है बच्चों? विभव का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ठीक है बच्चों, ये विभव का सूत्र है। और विभव अदिश राशि है, इसमें ऋण को ऋण और धन को धन आपको लिखना है बच्चों। तो अब आप हमें ये बताएंगे कि इस आवेश के कारण सबसे पहले आप इस आवेश के कारण निकालो। इस आवेश के कारण इतने दूरी पे, तो ये आवेश ये हो गया, दूरी इतनी होगी। ठीक है बच्चों। तो आप सबसे पहले V1 बराबर इस आवेश के कारण निकालो 4 × 10⁻⁹ के कारण निकालो। में कितनी दूरी पे? 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पर निकालो। फिर इसके द्वारा यहाँ पर निकालूंगा, फिर इसके द्वारा यहाँ पर निकालूंगा, फिर इसके द्वारा यहाँ पर निकालूंगा और सबको जोड़ दूंगा बच्चों। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। तो V1 किसके कारण? इस आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलम के कारण कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है बच्चों? 4 × 10⁻⁹ और बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ये देखो बच्चों, ये इसके कारण हो जाएगा। अब देखिए बच्चों V2 इस आवेश के कारण होगा बच्चों, ऋण 3 × 10⁻⁹ के कारण। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऋण 3 × 10⁻⁹ और बटे दूरी कितनी है? 1 है बच्चों। ठीक है। ये V2 निकल गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, आप ध्यान देंगे और लिखते भी रहेंगे। अब V3 किसके कारण बच्चों? 2 × 10⁻⁹ के कारण। तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 × 10⁻⁹ और बटे दूरी कितनी है बच्चों? 1 है। ये हो जाएगा आपका V3। और V4 किसके कारण बच्चों? 3 × 10⁻⁹ के कारण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 3 × 10⁻⁹ और बटे दूरी कितनी है बच्चों? 1। तो प्यारे बच्चों, जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है बच्चों। तो कुल विभव V बराबर V1 धन V2 धन V3 धन V4 अदिश राशि है, तो आप बीजगणित के द्वारा इसको जोड़ सकते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप जो है सारे मान रख दीजिए। तो इसमें ये कॉमन है बच्चों, लिख दूँ बच्चों? आ जाएगा ना बच्चों आपको? इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है बच्चों। तो कॉमन कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आए बच्चों। तो अंदर कितना बच्चा इसमें बच्चा बच्चों 4 × 10⁻⁹ बट्टे में तो 1 है बच्चों, तो 1 हो जाएगा। धन यहाँ कितना बच्चा बच्चों? ऋण 3 × 10⁻⁹ और बटे में तो 1 है।
धन इसमें क्या बच जाएगा बच्चों, 2 गुणा 10 की घात ऋण 9, बटे में तो 1 है, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा, ये देखो 3 गुणा 10 की घात ऋण 9। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कॉमन क्या, फिर क्या है कॉमन, ये देखो अब मैं इसकी वैल्यू भी रख देता हूँ। 1/4 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, और कॉमन कितना आया, 10 की घात 9 यहाँ भी है, 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 तो 10 की घात ऋण 9 मैंने कॉमन ले ली। तो अंदर कितना बचा, +4 बचा बच्चों, यहाँ प्लस माइनस का -3 बचा, यहाँ पर +2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, +3 बचा यहाँ पे बच्चों। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इक्वल पावर हो गई है बच्चों, ये देखो 9 गुणा 10 की घात कितनी होगी है, ऋण 9 धन 9, तो 0 घात होगी है। ठीक है। और यहाँ कितना हो गया बच्चों, प्लस के कितने हो गए हैं, 4, 4 और 2 6, 3 9, 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, है ना बच्चों। और किसी भी यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी भी राशि की पावर जो 0 होती है उसका मान 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v बराबर 9 गुणा 1 गुणा 6, तो 9 छक्के कितना हो जाएगा बच्चों, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर आ गया 54 वोल्ट, क्योंकि जो है बच्चों विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो आप परीक्षा में लिखेंगे बच्चों आंसर इक्वल टू 54 वोल्ट। ये देखो बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको इस ढंग से सॉल्व करना है। अब हम जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, और मैं इसको पढ़ता हूँ बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, 3 बिंदु आवेश Q1 बराबर -2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर -4 माइक्रोकूलम, Q3 बराबर +1 माइक्रोकूलम एक सीधी रेखा में y में स्थित है। Q1 व Q2 के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। Q2 और Q3 के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं इसको ऊपर नहीं कर रहा हूँ, क्यों आप क्वेश्चन को लिखेंगे, लेकिन मैं इसका फिगर आपको बना देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ बच्चों, तो ध्यान देंगे आप। ये देखिए आपके पास जो है 3 आवेश है ना बच्चों, कितना आवेश है बच्चों, 3 आवेश हैं, ये हमने लिख दिया बच्चों। तो यहाँ पर आपका आवेश कितना, Q1 बराबर कितना बच्चों, Q1 इजिकल टू -2 माइक्रोकूलम। तो ये A पर है, और ये B है, और ये क्या है, C है। आप जो है बच्चों धीरे धीरे क्वेश्चन को भी लिखते जाएंगे बच्चों। और B पे कितना है बच्चों, Q2 कितना है बच्चों, Q2 बराबर कितना है बच्चों, ये देखिए बच्चों -4 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों। और जो Q3 है वो है बच्चों आपका +1 माइक्रोकूलम। तो बच्चों आपने ये बना दिया होगा। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस भी आपको पता करनी है। ये देखो बच्चों क्या कह रहा है बच्चों, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये है 2 सेंटीमीटर, और Q2 और Q3 के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको इसको बदल देना है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। प्यारे बच्चों आपको एमकेएस पद्धति में लाना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कितने निकाय बन रहे हैं, एक तो AB और दूसरा BC, 2 निकाय बनने हैं, और इनकी स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र पहले जो है न्यूमेरिकल में बता दिया है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
कितनी होती बच्चों, मैं फिर बता दूं यहाँ पे। मान लीजिए बच्चों सॉरी बच्चों, मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो आवेश हैं जो एक निकाय को बना रहे हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है, Y में रखे, निर्वात में रखे गए हैं। इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे R होती है बच्चों। तो इस फॉर्मूले के अनुसार, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र मैंने आपको, और मैं अब आपने क्वेश्चन लिख दिया होगा बच्चों, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ बच्चों। अब हम जो है बच्चों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपका कौन सा निकाय बन रहा है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों। अब सबसे पहले आप इनको माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल देंगे बच्चों। तो Q1 बराबर कितना है बच्चों, -2 माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में बदल देंगे। -2 गुणा 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। और जो Q2 है, Q2 कितना है बच्चों, ये देखो ऋण 4 कूलाम है, माइक्रो कूलाम, ऋण 4 माइक्रो कूलाम है, इसको बदल देंगे ऋण 4 गुणा 10⁻6 कूलाम, एम किस पद्धति में आ गया है। और Q3 कितना है बच्चों, +1 माइक्रो कूलाम, इसको भी आपने बदला, +1 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो बच्चों इसको आपने बदल दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपने ए बी निकाय की निकालनी है बच्चों, Q1 और Q2 निकाय, ठीक है बच्चों। Q1 तथा Q2 निकाय की स्थिति ऊर्जा, ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, Q1 तथा अर्थात ए बी निकाय, Q1 तथा Q2 निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए बच्चों। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों, ये देखिए, मान लीजिए ये U1 है बराबर 1/, इस सूत्र के अनुसार देखिए बच्चों 1/4πε0 Q1 और Q1 की जगह पर कितना आया बच्चों, ऋण 2 माइक्रो कूलाम, ये आया है बच्चों, ठीक है। तो कितना हो गया, ऋण 2 गुणा गए 10⁻6, Q2 कितना है बच्चों, ऋण 4 माइक्रो कूलाम। तो कितना हो जाएगा, ऋण 4 गुणा गए 10⁻6 कूलाम, और बटे दूरी कितनी है बच्चों, ये देखिए 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणा 10⁻2, ठीक है बच्चों। इतना आ गया है, ये पहला वाला इतना आ गया बच्चों। तो इसी को हम पहले सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 की 9 गुणे 10⁻9, ठीक है बच्चों। और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों, 8 हो गया ये। और ये कितनी घात होगी बच्चों, 6 दूनी 12, ऋण 12, और ये घात ऊपर चल जाएगी 10⁻2, तो ये 10⁻2 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और बाई कितना है बच्चों, 2 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 बार हो जाएगा। और 9 चक्कू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 चक्कू 36 हो जाएगा। और यहाँ पर अब पावर कितनी रहेगी बच्चों, 9 2 11, 11 धन की होगी है और ऋण की 12 होगी हैं, तो 10⁻1, और 10⁻1 का मतलब होता है /10, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3.6 जूल। ये तो इसकी आ गई स्थिति ऊर्जा 3.6, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब जो है हमने क्या निकालनी है, U2 निकालना है बच्चों। थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों, U2 कौन सा निकाय है, ये देखिए बच्चों, मैं फिर ऊपर ले जाता हूँ आपको। ये देखिए U2 कौन सा निकाय है, ये देखो BC, इसमें ऋण 4 कूलाम माइक्रो कूलाम है और इसमें +1 कूलाम है। आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं बच्चों। अब हमने इस निकाय की, पहले हम इस निकाय की निकाली, इसकी, अब इसकी निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 1/4πε0 Q1 की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों, ऋण 4 गुणा 10⁻6, एक ये है और दूसरा कितना है बच्चों, +1 गुणा
10 की घात ऋण 6 और बटे अब दूरी कितनी है बच्चों, ध्यान रखिए बच्चों दूरी कितनी है, ये देखिए ध्यान दीजिए 4 गुणा 10 की घात ऋण 2। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, 4 गुणा 10 की घात ऋण 2 है बच्चों। तो इसका मान रख देंगे यहाँ पे 1/4πε0 का मान कितना रख देंगे बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9 रख देंगे। यहाँ देखिए बच्चों ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखिए 4 एकम 4 और 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये देखिए, और ये पावर कहाँ चली जाएगी बच्चों, ये पावर ऊपर चली जाएगी और बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए पावर कितनी है, अब यहीं पर देखिए बच्चों पावर कितनी है, प्लस की पावर कितनी होगी बच्चों, ये देखिए 9 2 11 और प्लस की कितनी है, माइनस की कितनी है 12, तो ऋण 1 हो जाएगा बच्चों। ऋण 9 गुणा 10 की पावर ऋण 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऋण 9 बटे 10 को आपने सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.9 जूल। ठीक है बच्चों, और ये माइनस का 0.9 जूल हो जाएगा बच्चों। अब ठीक है बच्चों, U1 और U2 निकाल दिया। U1 कितना निकाला बच्चों, 3.6 जूल और U2 माइनस 0.9 जूल। ठीक है ना बच्चों। अब जो है बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आवेश को देखना है। आवेश आपकी क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये माइनस है, ये सही है, 2 माइनस है और प्लस ये क्या है बच्चों, +1 माइक्रो कूलम। और यदि बच्चों यहाँ पर -1 कूलम होता तो बच्चों तब वहाँ पर क्या हो जाता बच्चों, माइनस माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ये देखिए, तो अब कितने हो गए बच्चों स्थितिज ऊर्जा, अब टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2। ठीक है ना बच्चों, और U बराबर कितना हो जाएगा, कितना निकला आपका 3.6 और प्लस माइनस कितना है बच्चों, -9 प्लस 0.9। ठीक है बच्चों, इतना जूल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3.6 माइनस 0.9। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3.6 और 0.9 आपको माइनस कर देना बच्चों। तो ये 16 में से 9 गया तो कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया और ये कितना रह गया, 2 रह गया। तो कितना हो गया भाई, माइनस कितना हो गया, हाँ सॉरी बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2.7 जूल। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी आएगी, 2.7 जूल। और बच्चों यहाँ पर जो है मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर जो है Q1 कितना है, Q1 -2 माइक्रो कूलम है, Q2 कितना है -4 माइक्रो कूलम है। अगर Q3 जो है अगर माइनस होता बच्चों तो यहाँ पर लास्ट में माइनस माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता और उसकी जो एनर्जी जो है उसमें प्लस हो जाती है और वो आ जाता 4.5 जूल। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन हल कर दिया बच्चों, आपको आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यह है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ेंगे बच्चों। एक वर्ग जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है के प्रत्येक सिरे पर +2 कूलम आवेश स्थित है, इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे आप। एक वर्ग जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है के प्रत्येक सिरे पर +2 कूलम आवेश स्थित है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले आपको एक वर्ग बनाना पड़ेगा, एक वर्ग आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, आपने वर्ग बनाना है। ये वर्ग बना दिया बच्चों आपने। मान लीजिए जो है बच्चों, ये वर्ग की भुजा आपको लिखनी है ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों। प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा है बच्चों, यहाँ लिखा है बच्चों, ये देखो +2 कूलाम, +2 कूलाम। तो यहाँ पर कितना रखा, +2 कूलाम। ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी कितना रखा है बच्चों, यहाँ पर भी कितना रखा है, +2 कूलाम। यहाँ पर भी कितना रखा है, +2 कूलाम। और यहाँ पर भी क्या रखा है, +2 कूलाम आवेश रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों। और भुजा कितनी है बच्चों, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। ठीक है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको क्या करनी बच्चों, ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है। निकाय की क्या करनी है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कितने निकाय बनेंगे, इधर देखिए, एक तो ए बी बनेगा, दूसरा बी सी बनेगा, फिर सी डी बनेगा, फिर डी ए बनेगा, एक निकाय आपका बी डी बनेगा, और दूसरा निकाय आपका ए सी बनेगा। इसका मतलब हमें एक विकर्ण हम निकाल देंगे तो दूसरा विकर्ण भी उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। एक विकर्ण हम निकाल देंगे, दूसरा विकर्ण भी उसी के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है बच्चों, वो भुजा का वर्गमूल 2 गुना होता है। तो इसका मतलब क्या है, विकर्ण मैं इसको निकालूंगा नहीं बच्चों, आप इस समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं बच्चों। वर्ग का विकर्ण भुजा का क्या होता है, वर्गमूल 2 गुना होता है। विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी बराबर 4 वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण क्या है बच्चों आपका, विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या है, ए सी। विकर्ण ए सी भी 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो है कितने निकाय, 1 2 3 4, और एक ये 5 और ये 6। ठीक है बच्चों। यहाँ पर 6 निकाय आपके आगे हैं बच्चों। तो हमने सबसे पहले हम निकाय ए बी की निकालेंगे बच्चों। निकाय ए बी की स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे बच्चों। तो U1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। Q1 जो है 2 है, Q2 भी कितना है, 2 है, और बटे दूरी कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे बच्चों। अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 दूनी 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो और इसकी वैल्यू हम रख देंगे बच्चों, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ किसकी वैल्यू बच्चों, 1/4πε0। और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये 10⁻2 ऊपर चली गई, तो कितना हो गया, 10⁻2 हो गई। तो कितना आ गया बच्चों, ये 9 × 10⁻, कितनी आ गई, 11। ठीक है बच्चों, इतना आ गया, इतना जूल आ गया बच्चों। अब किसकी निकालनी है बच्चों, बी सी की निकालनी है। बी सी भी सेम है, ये देखो बच्चों, बी सी भी क्या है, सेम है, और सी डी भी क्या है, सेम है, और डी ए भी क्या है, सेम है, क्योंकि आवेश भी सेम है और दूरी भी सेम है। ठीक है। तो निकाय अब क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी की स्थितिज ऊर्जा भी सेम हो जाएगी, 9 × 10⁻11 जूल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। ये U2 मान लो, ये क्या मान लो, U2 मान लो। ठीक है बच्चों। अब निकाय क्या है बच्चों, तीसरा निकाय क्या है, सी डी है। सी डी की निकाय सी डी की स्थितिज ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी बच्चों, वही हो जाएगी। मान लीजिए बच्चों, ये U3 है, तो ये भी सेम हो जाएगा, क्योंकि आवेश भी सेम है, दूरी भी क्या है, सेम है बच्चों,
तो अब कौन सा निकाय बच्चा बच्चों, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ए। ठीक है बच्चों, निकाय डी ए, निकाय डी ए की, ये देखिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, डी ए की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा U4 मान लो, ये भी सेम होगा 9 गुणांगे 10⁻11 जूल। अब दो निकाय और हैं, ठीक है बच्चों, एक BD है या DB है, ठीक है, निकाय, और इस निकाय की ऊर्जा इस निकाय की ऊर्जा सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है और आवेश भी सेम है। निकाय BD दिखाई दे रहा बच्चों की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये U5 हो गया, तो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, 1/4πε0 Q1, 2 गुणांगे 2, दोनों आवेश सेम है लेकिन बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 4 वर्गमूल 2 है। ठीक है बच्चों, बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 4 वर्गमूल 2 है। ठीक है, और गुणा क्या करना है, उसको मीटर में बदल देना, 10⁻2। ठीक है, तो U5 कितना आ गया बच्चों हमारा, ये किसको कितना लिख देंगे, 9 गुणांगे 10⁻9 लिख देंगे, और ये 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, 10⁻2 ऊपर चल जाएगी, और बट्टे कितना रह जाएगा, वर्गमूल 2 इतना रह जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9/वर्गमूल 2 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 11 जूल। ठीक है बच्चों, जो इसकी होगी वही किसकी होगी, निकाय अब क्या रह गया बच्चों, BD निकाल दिया तो AC, निकाय AC की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये भी इतनी हो जाएगी, माना U6 है, ये भी हो जाएगा 9/√2 × 10⁻11 जूल। ठीक है बच्चों, अब टोटल निकाल देंगे, टोटल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब सबको हमने जोड़ दिया। यहाँ देखो बच्चों, ये कितनी बार जुड़ेगा, 4 बार, ये 9 गुणांगे 10⁻11, 9 गुणांगे 10⁻11 2 बार, 9 गुणांगे 10⁻11 3 बार, और 9 गुणांगे 10⁻11 4 बार। तो ठीक है बच्चों, तो 4 बार जुड़ेगा, तो 4 गुणा 9 गुणा 10⁻11 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और ये कितनी बार जुड़ेगा बच्चों, U5 और U6, ये और ये सेम है तो 2 बार जुड़ जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा, ये देखिए बच्चों, ये 4 बार है ना एक जैसा, ये 2 बार एक जैसा है, तो 9/वर्गमूल 2। ठीक है, और गुणा 10⁻⁻ कितनी है, 11 है बच्चों। तो फिलहाल कितना कॉमन आ रहा है, 10⁻11 यहाँ भी आ रहा है, 10⁻11 यहाँ भी आ रहा है, तो 10⁻11 का हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया बच्चों, 9 चौको, ये बच गया 36। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया बच्चों, ये देखो बच्चों, अगर मैं इससे इसको कैंसिल कर दूँ तो ये कितना आएगा, वर्गमूल 2। ठीक है, तो 9/2 ये यहाँ बच गया है। अब 9 और 36 में भी क्या है, 9 और 36 में भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 9 कॉमन, 9 चौको 36, तो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 गुणांगे 10⁻, ये देखिए बच्चों मैं ऊपर कर लेता हूँ, 9 गुणांगे 10⁻11, तो यहाँ कितना बचा बच्चों, 9 चौको 36 4 बचा, और यहाँ कितना बच गया, वर्गमूल 2 बच गया बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपके पास कितना आ गया, और यहाँ जो है बच्चों, आप इसमें जो है यहाँ पर जो है इसको भी आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है तो बच्चों इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। कॉमन का मतलब बाहर देना होता है,
ठीक है बच्चों, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18 गुणा गए 10 की घात 11 और ये कितना हो गया 2 बटे और वर्गमूल 2 से 2, वर्गमूल 2 बार कटेगा तो 1 बटे वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, इतना आ गया है। अगर आप वर्गमूल 2 का भी मान रखते हैं तो इसका हल आ जाएगा और आप इतना भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इतना जूल इसका आंसर आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपने जो है इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन देखे। तो अगली वीडियो में बच्चों आप मिस नहीं करेंगे और अगली वीडियो जो है जब मैं आपके लिए लाऊंगा तो आप जो है संधारित्र वाला जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके जो है न्यूमेरिकल आपके लिए लाऊंगा बच्चों। तो बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और इसी प्रकार से जो है आपको बहुत सारी जो है न्यूमेरिकल की वीडियो मैं लाता रहूँगा जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी इंतजारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।